सो हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल इन यूट्यूब। भाई देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आज से 2 दिन पहले कम्युनिटी टैब पे नाइट में पोस्ट किया था। मैंने बोला था मॉर्निंग तक जो क्वेश्चंस हो गए वो मैं पिक कर लूँगा। बेसिकली थोड़ा सा काम इस घर पे ही कुछ काम था, इस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज तो घर के बाहर तो अभी कोई काम है नहीं। सो मैंने यहाँ पे बेसिकली टॉप 10 कमेंट्स पिक किए हैं, उनके रिप्लाई करूँगा। वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट में कमेंट करके बताना। एंड आपके जो डाउट्स बनते हो मीन्स मैं जो रिप्लाई नहीं कर पाया वो आप जरूर बताना, जरूर आस्क करना, मैं रिप्लाई करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम कुछ नया करने वाला हूँ। ओके देन मैं आपको बता देता हूँ। सो सीन क्या रहेगा, आपको यहाँ पे कमेंट शो करेगा और मैं वही कमेंट आपको बोलने वाला हूँ और उसका मैं सॉल्यूशन क्या है तभी मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। सो बताना कैसा रहा एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। सो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मार्वल इंडिया का और उन्होंने पूछा है कि लॉकडाउन का एयरफोर्स वाई की एग्जाम कट ऑफ में कितना इंक्रीजमेंट होगा और सेफ स्कोर कितना होगा सिलेक्शन के लिए वाई ग्रुप में। देखो भाई वाई ग्रुप में अगर आप सेफ स्कोर करना चाहते हो 40+ कर दो, डेफिनेटली इतना तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। बिकॉज 40+ कट ऑफ अभी 2019 का जो फर्स्ट इनटेक हुआ था उसमें गया था जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब गया था वाई ग्रुप का, ठीक है। 43 नंबर आई थिंक गया था वाई ग्रुप का, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर मार्वल इंडिया का था क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अभी सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड है गौरव यादव, सर प्लीज टेल मी दैट हाउ टू इम्प्रूव अवर कॉन्फिडेंस बिकॉज कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो देखो भाई हम अगर प्रिपरेशन करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है एग्जाम पे, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है क्वेश्चन आता है वो एग्जाम पे गलत हो जाता है। तो ब्रदर उस पर मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही होता है जो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। वहाँ पे मतलब हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कैंडिडेट है, इतना सब कुछ है, फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। सो मतलब उसे मेंटेन रखो ना, ऐसा क्यों करते हो। ओके देन भाई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बड़ा मतलब गेमिंग वगैरह और कुछ टाइम करते रहो, अदरवाइज तो ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद को इतना स्ट्रांग करो मतलब कि क्वेश्चंस पे कमांड कर लो। जैसे मैथ लगाओ ना तो मैथ का जैसे लूसेंट बुक है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। कोई सा बुक है मेरे पास रखा है बट वहाँ पे मेरा सेटअप है सो मैं नहीं हटा सकता। अदरवाइज मैं बता दूँ अगर कोई बुक है ना तो मैथ जैसे कर रहे हो तो सारे के सारे क्वेश्चन इतना ज़्यादा लगा डालो कि जब एग्जाम देने जाओ ना तो 25 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाए, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनडीए 786 स्मार्ट, इनका कहना है कि मेरा क्वेश्चन बहुत ही अनोखा है, कोई भी पेपर 2 या 3 महीने पहले बन जाते हैं। पहला नंबर तो ये भाई आपका गलत है, कोई भी पेपर 2 या 3 मैं कोई नहीं बोल सकता। नेवी एंड एयरफोर्स का आई एम श्योर बिकॉज अब सभी ने इसी बार का मैं आपको बता दूं कि पूछा था जब 2 फरवरी को नेवी डबल का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने पूछा था कि जो ये ट्रेंड होता है मीन्स 26 जनवरी को जो मीन्स बेस्ट झांकी का अवार्ड था वो किसे मिला था। 2020 की बात कर रहा हूँ, ओके। 2 या 3 फरवरी को नेवी डबल के एग्जाम पे क्वेश्चन आया था। अब आप समझ सकते हो कि 2 या 3 महीने और रहा एयरफोर्स के एग्जाम का, ठीक है। सो वही सेम क्वेश्चन सेम मतलब वही फंडा एयरफोर्स का भी होगा कि आपका फिर से पेपर देखना बनेगा और फिर से क्वेश्चन इसमें ऐड होंगे श्योरली। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। रोहित सिंह का क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो क्या क्वेश्चन लेवल और मेरिट पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई देखो पहला नंबर तो पेपर वगैरह आई थिंक आपके बन गए होंगे क्योंकि 17 तारीख तक एयरफोर्स ने बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया, मीन्स एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, आपका एग्जाम ऑन टाइम होगा वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ एयरफोर्स ने कहा था, खुद कहा था। आप में से कुछ कैंडिडेट ने कॉल भी किया होगा एयरफोर्स को, पूछा भी होगा, बट बेसिकली बाद में उन्होंने इंक्रीज कर दिया। सो उसके पीछे का क्या सीन है। सो उसका देखो क्वेश्चन लेवल और मेरिट पर इफेक्ट पड़ेगा तो जरूर पड़ेगा, क्वेश्चन लेवल एंड मेरिट पर दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा और इस बार देखना कट ऑफ भी हाई जाएगा। इसके पीछे का रीजन वही है क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है ना वो वही पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम पे बात करता रहता हूँ हमेशा, ठीक है। तो उधर देखता हूँ कि कैंडिडेट अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, आपस में पढ़ना मतलब पढ़ने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं। कोई पबजी खेल रहा है तो कोई मूवीज देख रहा है। सो सबका अपना अपना फंडा है बट मेरे अकॉर्डिंग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम तभी होगा जैसे ही आपका ये लॉकडाउन वगैरह फिनिश हुआ ना, डेफिनेटली आपका नेवी का मेडिकल हो, कोस्ट गार्ड का मेडिकल हो, एयरफोर्स का PSL रेटेड समथिंग हो या फिर आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो, ये सब कुछ होगा फिर से, तुरंत ही होगा। बट अभी तो 20-21 अप्रैल के बाद एग्जाम का तो कोई मतलब छूट नहीं है एग्जाम वगैरह पे, तो ये तो होने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन है अनुराग सिंह का और इन्होंने बोला है इंडियन नेवी SSR एग्जाम जो सितंबर में कंडक्ट होता है क्या वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो सकता है। हाँ भाई देखो कैंसिल क्या कैंसिल ही मानो, क्योंकि इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बता दूं ब्रदर। होता क्या है सीन कि जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो कब तक होता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सितंबर पे, जुलाई पे फॉर्म आ जाते हैं, जून 15 तक आपका फॉर्म आ जाता है।
लास्ट टाइम का एग्जैक्ट डेट बताऊं, 14 जून को नोटिफिकेशन आया था नेवी डबल एंड SSR का। बट हुआ क्या, आपका एग्जाम सितंबर पे कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। बट इस बार का क्या सीन है, अभी तो फेज सेकेंड एग्जाम ही नहीं हुए और आपका जून में मेरिट आ जाता था 21-22 जून को आपका। इस बार जो अभी जो वैकेंसी जिसका मेडिकल फाइनल मेडिकल है उसका मेरिट आ जाता था। बट अभी क्या कुछ फेज सेकंड हुआ है, आपको पता होगा ना, आप में से बहुत कैंडिडेट ने रिटर्न भी निकाला होगा। बट पता है क्या निकाला, किसी मतलब हो गया क्या, नहीं हुआ ना। सो जब तक फेज सेकंड नहीं होगा, और सबसे बड़ा इशू पता है, मैंने एक कमेंट पिक किया है कि DOB का होगा। नेवी ने अगर DOB चेंजमेंट नहीं किया ना तो बहुत कैंडिडेट्स का भाई DOB को लॉस हो जाएगा, ठीक है। मुझे अगर बाई चांस नहीं किया, क्योंकि जून पे वैकेंसी आना था, अगर जून पे वैकेंसी नहीं न्यू नोटिफिकेशन डालते तो फिर पता लगा आगे करते हैं तो फिर एज का हो सकता है ना। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी, मतलब हमसे तो बेटर आप समझ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रोहित कुमार साहब का, ठीक है, साहब सॉरी। किसी एयरफोर्स वाई या एक्स में लगे बंदे का इंटरव्यू लीजिए और जॉब में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी बातें पूछिए। देखो बेसिकली एक बार मैंने एक चैनल पे 2-3 वीडियोस एक कैंडिडेट के शेयर किए थे लास्ट टाइम जब ज्वाइनिंग वाला कैंडिडेट था। उसने एयरफोर्स के बारे में थोड़ा सा गलत बताया था, ठीक है। मतलब गलत क्या बताया था कि मतलब उसने बताया ट्रेनिंग बहुत हार्ड हो गई है और मतलब काफ़ी चीज़ें बताई कैसे क्या मतलब हो रहा होता, पूरा फुल शेड्यूल बताया था एक एक दिन का। बट वो रिकॉर्डिंग था। अभी मेरे मीन्स फ्रेंड्स काफ़ी इस बार गए जो अभी इनटेक हुआ, ऑलमोस्ट मेरी जानकारी में 40 to 50 कैंडिडेट्स हैं जो जानकारी में हैं और गए हुए हैं ट्रेनिंग पे। अभी वो आते हैं देन डेफिनेटली आपका करेंगे कि ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। जो 8-9 महीने पे जब भी वो आते हैं तो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, कैसे क्या उनका चल रहा है, ठीक है। जैसे बेलगावी से अभी कुछ को बैंगलोर भेज दिया गया है, सो उनका जैसे टेक्निकल ट्रेड के लिए, सो उधर का मतलब क्या सीन है ये यहाँ पे जरूर हम उनसे डिस्कस करेंगे कभी लाइव आके, ओके। नेक्स्ट कमलेश आर्या, इनका क्वेश्चन है मैंने जितने यूट्यूबर को देखा कोई भी खुल के बात नहीं करता। प्लीज GD में क्या बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए और क्या टॉपिक पर कितना बोले वह कैसे बोले। GD के बारे में ब्रदर एक मैंने स्पेशली वीडियो बनाया कमलेश आर्या कि कैसे क्या GD होता है, फुल GD शेड्यूल एक एक पॉइंट उसमें बताया। और GD के लिए कोई इंग्लिश बिल्कुल धुआंधार नहीं चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश बिल्कुल धुआंधार नहीं चाहिए, कैसी भी इंग्लिश हो, मतलब कि थोड़ा स्किल्स हो, आप दूसरे बंदे की बात समझ सको। एयरफोर्स मतलब एक ये टेस्ट होता है कि आप किसी की स्किल्स जो होते हैं ना कि दूसरा बंदा बोल क्या रहा है, सामने वाले जो 14-15 कैंडिडेट बैठे हैं ऐसे ग्रुप में हम लोग, वो दूसरा बंदा बोल रहा है आप उसे समझ पा रहे हो कि नहीं, वही वो सामने वाला बंदा जो सर बैठे हैं वो आपको जज कर रहे हैं कि हाँ ये बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है। यही कंडीशन होती है बस, और कुछ नहीं। और इंग्लिश वगैरह इतना नहीं, बट समझ तो पाओ कि क्या कह रहा है, ठीक है ना, उस बेस पे। बाकी इंग्लिश इतना नहीं, बट थोड़ा बार तो समझ में आपको आना चाहिए कैसा क्या सिचुएशन है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है विनय कुमार का। विनय कुमार का देखो, मैं विनय कुमार के कमेंट में 2 कमेंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। पहला क्वेश्चन विनय कुमार का, सर पोस्ट ग्रेजुएट का मेडिकल लास्ट डेट 25 अप्रैल दिया है, कोई अपडेट हो तो बताओ। मतलब बोला था 25 अप्रैल तक होगा, ठीक है, क्या हुआ है। सेम कंडीशन नेवी AA SSR MR का मेडिकल मीन्स फिजिकल एंड मेडिकल सेम भाई। जब लग लॉकडाउन अभी 3 मई तक कोई चांस नहीं आपका। 3 मई के बाद आगे क्या सिचुएशन होता है, यूएस का कंडीशन आप देख रहे हो, यूएस में कितना क्रिटिकल सिचुएशन है। डेली आज मैंने अभी कुछ देर पहले जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे पहले मैं न्यूज़ देख के आया हूँ, एक दिन लास्ट डे का 2559, ठीक है, डेथ्स हुई है वहाँ पे ड्यू टू कोविड-19। सो कोई नहीं। और जैसे ही देखो कोई ऑफिशियल वेबसाइट एयरफोर्स पे आता है, नेवी पे आता है या फिर कोस्ट गार्ड पे आता है, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे भी कोई अपडेट आ रहा है तो आपको पहले ही इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट है यमराज, ठीक है, इनकी आईडी है यमराज, बट इनको मैं रियल नाम से भी जानता हूँ और इनका मिस ये यूके से बिलोंग करते हैं ब्रदर, क्या सॉरी गाइज, हाँ क्या है, उत्तराखंड फाइनल मेरिट एंड व्हाट विल बी फेज सेकंड एंड एयरफोर्स एग्जाम डेट ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। सो उत्तराखंड फाइनल मेरिट इनका इस बार सिलेक्शन हो गया, मीन्स इनका जो एग्जाम था वो क्लियर हो गया। और ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या होगा आगे का, मीन्स कट ऑफ कितना जा सकता है। 46 नंबर है और देखो 44 नंबर कट ऑफ गया है, देन डेफिनेटली 50 नंबर तक सेफ रहोगे। अगर 50 स्कोर होता है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। और उसके बाद एयरफोर्स एग्जाम मैंने बता दिया, लॉकडाउन फिनिश होते ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोल दिया गवर्नमेंट ने कि आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो, CBSE मीन्स यूपी बोर्ड, जैसे कि BSc वगैरह के एग्जाम चल रहे थे, ठीक है, या फिर अभी CBSE बोर्ड के भी एग्जाम कंप्लीट हो गए थे, बट जैसे कि राजस्थान बोर्ड, यूके बोर्ड के एग्जाम 8, 10, 12 के कंप्लीट हुए, सो उन्हें कंडक्ट करा सकते हो। तो एयरफोर्स भी उनमें एग्जाम कंडक्ट करेगा, क्योंकि नहीं कराता है तो फिर वो बहुत मतलब पीछे टाइप में हो जाएंगे। पीछे का मतलब समझ रहे हो कि एज वगैरह फिर सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा,
इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बस यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन मैंने पिक किए थे। और देखो भाई, अगर मैं इन 10 क्वेश्चंस में अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया तो मेरी तरफ से सॉरी, बट मैं क्या कर सकता था। और देखो अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, पर्सनल मैसेज आके करो, बात करते हैं थोड़ी देर आपसे, ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा आप पास कर लेना, नंबर भी मांगोगे तो दे सकता हूँ। सो एंड और भी जो डाउट्स बनते हो तो बताना। आइज़ का फंडा अच्छा होना चाहिए क्योंकि मेरी आइज़ है थोड़ा सा वीक और इसे रिकवर करने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो ब्रदर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे दिख रहा है, शेयर कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो तब तक के लिए मेरी तरफ से वंस अगेन बाय बाय एंड जय हिंद।